सप्ताह 10 की दहाड़ की शुरुआत करते हैं बुलंदशहर की खबर के साथ। खुर्जा से अगवा कारोबारी सुरक्षित मिलने की खबर मिल रही है। मॉर्निंग वॉक के दौरान किडनैप हुए थे। कारोबारी का नाम बताएं, जो मशहूर हार्डवेयर व्यापारी हैं राजकुमार रसवंत, सकुशल वापस मिले हैं। कार सवार बदमाशों ने व्यापारी को अगवा किया था। अब बदमाशों की तलाश में जुटी है बुलंदशहर पुलिस। बुलंदशहर के खुर्जा से अगवा कारोबारी सुरक्षित मिल चुके हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। मॉर्निंग वॉक के दौरान किडनैप हुए थे मशहूर हार्डवेयर कारोबारी राजकुमार रसवंत, सकुशल मिल चुके हैं। कार सवार बदमाशों ने इन्हें किडनैप किया था। अब इन किडनैपर्स की तलाश में बुलंदशहर की पुलिस। थे उनको सकुशल बरामद कर लिया गया। इनसे पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि जो विभिन्न स्थानों पर चेकिंग चल रही थी और दबिशें दी जा रही थीं, इसमें पकड़े जाने के भय से वो अपहरणकर्ता इन्हें छोड़कर भाग गए। इनसे पूछताछ के क्रम में कुछ अन्य इनपुट्स हम लोगों को मिले हैं, जिस पे कि हमारी टीमें काम कर रही हैं। खबर प्रयागराज से है। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक की खबर, जहां 4 दिवसीय बैठक की आज से शुरुआत हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। 19 अक्टूबर तक जयपुरिया स्कूल परिसर में यह बैठक हो रही है। जनसंख्या असंतुलन, मातृभाषा में शिक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर 4 दिन तक आरएसएस का मंथन होना है। बड़ी बैठक है। 4 दिन की इस बैठक की शुरुआत आज से हो गई है। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की यह बैठक है। 4 दिन तक यह बैठक चलेगी प्रयागराज में। संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। 19 अक्टूबर तक जयपुरिया स्कूल परिसर में यह बैठक चलेगी। मसले हैं जनसंख्या असंतुलन, मातृभाषा में हिंदी को शामिल करने को लेकर बड़ा मंथन, 4 दिन का कार्यक्रम। 4 दिनों की बैठक है। कार्यकारी मंडल 4 दिन का अपना रहता है और 19 तारीख सायंकाल तक ये बैठक चलेगी। बस एक अंतिम प्रश्न है कि कौन कौन प्रमुख लोग इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और रोजाना कितने सत्र चलेगा? पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय ओसवाले जी, वरिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्य माननीय भैया जी जोशी, सुरेश सोनी जी, माननीय भागैया जी और सभी सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और अरुण कुमार जी, रामदत्त चक्रधर जी, सी मुकुंदा जी, ये सब बैठक में हैं। लगभग प्रतिदिन 4 या 5 सत्रों में ये बैठ के चलेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर, जो कि इस बैठक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि संघ की शताब्दी वर्ष पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं 4 दिनों के मंथन में, उसे तय किया जाएगा। इसके साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी यानी दशहरे के दिन जो भाषण दिया था, उसमें जो मुद्दे उठाए थे, जो बिंदु रखे गए थे, उन पर भी चर्चा की जाएगी। 4 दिनों के मंथन में क्या कुछ तय होता है, इसकी जानकारी मीडिया के जरिए पूरे देश को, स्वयंसेवकों को 19 तारीख को सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे। खबर कानपुर से है, जहां चोर ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया है। दुकान में रखे बैग को लेकर के चोर गायब हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला है नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर का। देखिए जरा वीडियो में आप साफ देखेंगे कि कैसे ये चोर दुकान में दाखिल हो रहा है, दरवाजा खोल करके, और फिर दुकान में रखे बैग को उठाता है और देखिए फरार हो जाता है। मुंह तक नहीं ढका है इसे इतना भी खौफ नहीं है। दिन दहाड़े बैग उठा करके, ज्वेलरी की ये शॉप है, यहां से ये शख्स फरार हो गया है। अब इसी फुटेज के आधार पर इसे तलाशा जा रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, कितने आराम से, बॉडी लैंग्वेज देखिए, आता है दरवाजा खोल करके, ये बैग लेके बहुत ज्यादा भागने की भी नहीं कोशिश कर रहा है ये शख्स। ये देखिए, मानो इसी की दुकान है, और ये बैग लेकर के यहां से रफू चक्कर। लखनऊ में भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा आज से शुरू। पसमानदा मुस्लिमों को एक जगह इकट्ठा करके सम्मेलन आयोजित कर रही है बीजेपी। कार्यक्रम को पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर ब्रजेश पाठक का कहना है कि उनका फोकस समाज के हर उस शख्स के साथ है जो कि पीछे है, उसे मुख्य धारा से जोड़ना, उसे साथ लेकर के चलना है। इसी के मद्देनजर एक लंबे वक्त से यह कवायद चली आ रही थी, लेकिन आज इस बड़े सम्मेलन के तौर पर यह योजना फलीभूत होती दिखाई दे रही है, जहां पसमानदा समाज में
मुस्लिमों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जहां कई चरणों में योजनाएं बनाई गई हैं, इन्हें योजनाओं का लाभ देना है, लाभार्थी बनाना है। इसी के तहत लखनऊ में आज ये बड़ा सम्मेलन नाम दिया गया है पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि होंगे। तमाम मंत्रियों का जमावड़ा लगेगा। पसमानदा समाज के तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है इस बड़ी बैठक में। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है और खासतौर से इस बार फोकस है पसमानदा मुस्लिम समाज पर। आज लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इसमें शामिल होंगे। ब्रजेश जी, ये पसमानदा मुस्लिम बीजेपी का फोकस इन पर है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी के रूप में काम कर रही है। हमारे लिए सभी जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, सबको साथ लेकर के हम एक भारत में एक ऐसी आंधी चल रही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके भारत के विकास के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं जो आगामी नगर निकाय के चुनाव हैं, इसमें हम सबको टिकट दे करके सबको मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। सबके जीवन स्तर में बदलाव हो, हर समाज अपने आप को अपनी सरकार समझ सके, ऐसी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इससे पहले कभी बीजेपी ने पसमानदा समाज के लिए इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया। हमने हमेशा सर्व समाज को जोड़ करके सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़े हैं। आज भी उसी बात पर कायम है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज से सभी धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके भारत माता को और मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। खासतौर से 2024 की बात हो, नगर निगम के चुनाव हो, कहीं ना कहीं साथ लाने की तैयारी है बीजेपी की, खासतौर से पसमानदा समाज का। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। देखिए, बुलंदशहर में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। शिकारपुर इलाके में एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई है और यहां कुख्यात बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। मौके से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। देखिए, बड़ी खबर बुलंदशहर से गो तस्करों के बीच और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। कई राउंड फायरिंग हुई है। यहां पर कामयाबी पुलिस को मिली है। एक कुख्यात बदमाश के पैर में गोली लगी है जो पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। देर रात की यह घटना है जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वाराणसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सिगरा थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाशों को गोली लगी है। दरअसल एक बाइक पर बदमाश भाग रहे थे। पुलिस ने सनबीम लहरतारा के पास पुलिस ने इन्हें देखा और घेरा। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। बता दें कि पकड़े गए दोनों बदमाश बीजेपी नेता की हत्या में शामिल रहे हैं। ऐसे में वाराणसी पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, पीलीभीत से खबर है जहां सरकारी क्रय नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं ऑफिसर। खाद्यान्न माफिया सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों का धान नहीं खरीदने का आरोप है। मानक के अनुरूप फसल नहीं होने की दलील दे रहे हैं सरकारी क्रय केंद्र। अब एआरएमओ राम कैलाश सोनकर पर क्रय नीति में धांधली का आरोप लगा है। राइस मिलर्स आड़तियों से मिली भगत करके कागज में धान खरीद में फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है। किसानों ने पूरनपुर मंडी परिसर में महासचिव का पुतला फूंका है। धान रिजेक्ट करने पे राम कैलाश सोनकर जी डटे हुए हैं। प्राकृतिक आपदा किसानों को पहले ही किसानों की कमर तोड़ चुकी है ये बरसात, और राम कैलाश सोनकर ने जिस तरह से धान को रिजेक्ट कर नीलाम करने के लिए कह रहे हैं, किसान आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद में किसानों ने राम कैलाश सोनकर एमओ पूरनपुर का पुतला मंडी समिति में ही दहन कर दिया। 3-4 दिन से किसान हमारे यहाँ धान लेके आए हैं। हमने खुद जाके निरीक्षण किया, साफ सुथरा धान है, मानक वाला है। यहाँ के जो भी मंडी के अधिकारी हैं, आरएफसी के अधिकारी हैं, कह रहे जी धान नहीं चलेगा। लगातार डिप्टी साहब से 3 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन ही नहीं उठ रहा। तो आप अंदाजा लगाइए, तमाम वो किसान जिनकी उम्मीद है कि वो अपने धान को बेचेंगे और एमएसपी तक की बात चली जाती है, बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ सही तरीके से जो उन्हें दाम मिलना चाहिए उसमें भी मिली भगत की खबर मिल रही है। और इसीलिए तमाम परेशान किसानों ने सचिव के नाम का पुतला फूंका है। बड़े गंभीर आरोप है। यहाँ अगर इतने सारे किसान आ रहे हैं और कागजों में गड़बड़ी दिखा करके उन्हें ठगा जा रहा है, इस पूरे मामले पर देखना होगा कि किस तरीके से जांच होती है, आगे कार्रवाई होती है।
अमरोहा से खबर है, एआईएमआईएम की बैठक में फायरिंग हुई है। मामूली सी बात पर पूर्व महानगर अध्यक्ष ने गोलियां चला दी हैं। पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं परवेश पाशा ने 3 राउंड फायर किया है। घटना के बाद से मौके से फरार चल रहे हैं परवेश पाशा। बड़ी खबर, अमरोहा में बैठक के दौरान फायरिंग, 3 राउंड फायरिंग हुई है। ये वीडियो सामने आया है। मौके से परवेज पाशा, जो पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे हैं, वो फरार बताया जा रहा है। लेकिन लोग विनती कर रहे हैं, पाशा जी कह के उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोकने के लिए तैयार नहीं है परवेज पाशा। और उधर मेरठ में रंगदारी नहीं देने पर कूड़ा उठाने वाली कंपनी के सीईओ पर हमला कर दिया गया। बचाव में आए कर्मियों से भी मारपीट की गई है। नौचंदी मैदान में सीईओ रवि द्विवेदी पर हमले की खबर मिल रही है। पुलिस ने महिला अधिवक्ता समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। रंगदारी मांगने, बलवा करने, हमला करने का यह पूरा मामला है जो दर्ज हो चुका है। मेरठ में घर में घुसकर हत्या करने का मामला सामने आया। सफाई कर्मी के घर में घुस करके चाकू से हत्या का मामला, दिल्ली का रहने वाला यह आरोपी बताया जा रहा है। सफाई कर्मी को हत्या की धमकी मिल रही थी। मेरठ से बड़ी खबर, घर में घुस करके सफाई कर्मी की हत्या कर दी गई और यह वही सफाई कर्मी है जिसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से मुसीबतें बढ़ चुकी है। सरयू नदी का जलस्तर 1998 में जलस्तर के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। गोरखपुर से नदियों के उफान की खबर आ रही है, तस्वीर आ रही है। गांव बाढ़ के चपेट में है। हालांकि प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है, ये भी खबर मिल रही है। गोरखपुर के दक्षिणी छोर पर है महेवा में घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए हैं। लोगों का आरोप है प्रशासन की तरफ से सहायता नहीं मिल रही है, क्योंकि जरा अंदाजा लगाइए कि जहां लोग जुगाड़ के सहारे नाव बना करके अपनी जरूरत तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं राहत सामग्री के इंतजार में छतों पर लोग बेबस खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि घर के भीतर पानी है। जिंदगी को बचाने के लिए छतों पर जाना मजबूरी है, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना, पानी, बुनियादी चीजें भी तो चाहिए। ये चीजें कहां से मिलेंगी? इसके लिए लोगों ने जुगाड़ के सहारा, देखिए किस तरीके से तख्त को पलट करके नाव में बनाया है। ऐसी जिंदगी चल रही है। गोरखपुर भी बाढ़ की चपेट में, 7 तहसील में बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है। और खासकर अगर बात करें, जो शहर का उत्तरी छोर है, उत्तरी कोलिया का इलाका है और कैंपियरगंज का इलाका है, और इसके अलावा जो गोला तहसील है सबसे ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन हम इस समय गोरखपुर का जो महेवा मंडी का इलाका है वहाँ पर आए हुए हैं। महेवा कॉलोनी, ये शिवपुरी कॉलोनी है यहाँ पर, और ये देख सकते हैं जो यहाँ पर आप जो दृश्य है वो देखिए। इस दृश्य से आप लोग 2-4 होंगे, और यहाँ पर देखिए जुगाड़ की नाव चल रही है। और इनको हम बुलाएंगे कि आखिर क्या वजह है। भाई साहब, इनसे बात भी कर लेते हैं थोड़ा कि आखिर क्या वजह है कि ये कॉलोनी और मोहल्ले में इस तरह की जुगाड़ की नाव से इन लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। और कितने घर यहाँ पर, लगभग बताया जा रहा है कि 1000 लोगों की आबादी है और लगभग 100 से 150 से अधिक मकान इस छोटे से क्षेत्र में है। और यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट्स भी लग रहे हैं, और इसके साथ ही जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान है उसको लेने के लिए भी लोग जा रहे हैं। तो इनसे बात भी करेंगे थोड़ा। भाई साहब, ये थर्माकोल देखिए, थर्माकोल और इसके ऊपर चौकी, ये जुगाड़ की नाव ऐसी सैकड़ों चल रही हैं, और इनसे बात भी कर लेते हैं थोड़ा। चलिए आप बैठे ही रहिए, हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आप? विकास कुमार। विकास जी बताइए, क्या वजह है इस आपको मुश्किलों से 2-4 होना? सर, ऑफिस पे जाना और काम करने के लिए और राशन लाने के लिए ये थर्माकोल की नाव बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या नाव नहीं मिली और कब से ये स्थिति है? 1 हफ्ते से स्थिति है, और नाव भी है तो एक सरकारी नाव है, बस एक ही है यहाँ पे। अभी खतरा भी होता होगा, पलट जा रही होगी कहीं? कितनी नाव चल रही है? 15 तो होंगे ही। जुगाड़ की मतलब 15 नाव चल रही हैं। तो कभी ऐसा हुआ है आपने देखा पलट गई हो? हाँ सर, अभी थोड़ा दूर अगर डिसबैलेंस हो जाए तभी ये भी पलट सकती है। अभी बहुत से मकान बंद भी हैं। हाँ, तो मकान बंद है, सब भाग गए हैं, सब कोई व्यवस्था नहीं है तो भाग गए सब। देखिए यही स्थिति है, और हम लोग भी नाव से पहुँचे, और हम ABP गंगा की ओर से हम अपील करते हैं लोगों से कि इस तरह जान जोखिम में ना डालें। भले ही मजबूरी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सब्र करें और पानी के उतरने का इंतज़ार करें, जिससे
जीवन सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। आपको बताएं, हिमाचल और गुजरात चुनाव में सीएम योगी जनसभा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी जनसभा करेंगे। दीपावली के बाद चुनावी जनसभा रोड शो का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां गुजरात के पिछड़ा वर्ग इलाके में केशव प्रसाद मौर्य की रैली होगी, गुजरात के ब्राह्मण बाहुल्य इलाके में ब्रजेश पाठक की रैली होगी और स्टार प्रचारक की भूमिका में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुभव, ये बताइए कि दिवाली के बाद किस तरीके से किन किन क्षेत्रों के लिए ये रैलियां आयोजित की जा रही हैं, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हिमाचल में चुनाव होना है उसकी तो तारीख भी घोषित हो गई है और गुजरात में भी चुनाव होना है, माना जा रहा है कि जल्द वहां की भी तारीखें घोषित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखिए हर राज्य में डिमांड है और अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा डिमांड में कोई रहता है तो वो रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसीलिए हिमाचल भी जाएंगे, वो गुजरात भी जाएंगे और ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे। दीपावली के बाद ये रोड शो, रैलियां, जनसभाएं शुरू होंगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें जो सबसे बड़ा पार्टी का पिछड़ा चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य। बिल्कुल अनुभव, इसमें कोई शक नहीं है और ये पहली मर्तबा नहीं है जहां स्टार प्रचारक की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाता हो या फिर राज्यों में वो पहुंचते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरीके का शेड्यूल सामने आता है। 3 चेहरे, 3 नाम और 2 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर तैयारियां। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।